नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, सैयद वंश के अंत के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस राजवंश की स्थापना हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है लोदी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश की स्थापना किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1451 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहलोल लोदी किस सन में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह है 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहलोल लोदी कौन सी उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह है बहलोल शाह गाजी। बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जिसका सही उत्तर है वह है बहलोल लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहलोल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है बहलोल लोदी। बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने करवाया था, जो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन शासक अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? जिसका सही उत्तर है वह है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहलोल लोदी की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1489 ईस्वी में। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में लूह लगने के कारण हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहलोल लोदी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने तीसरे पुत्र सिकंदर लोदी, जिसका मूल नाम निजाम खां था, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी किस सन में शासक बना था? जिसका सही उत्तर है वह 17 जुलाई 1489 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी की मां का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह जयबंद। सिकंदर लोदी की मां का नाम जयबंद था, जो एक सुनार की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने किया? जिसका सही उत्तर है वह सिकंदर लोदी। भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग सिकंदर लोदी ने किया, जो मुगल काल तक चलता रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किस वर्ष की थी? जिसका सही उत्तर है वह 1504 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी ने आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी कब बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह 1506 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, नगरकोट की ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़कर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए बाट में प्रयोग के लिए किस शासक ने दे दिए? जिसका सही उत्तर है वह सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुहर्रम एवं ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया था? जिसका सही उत्तर है वह सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम एवं ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र कौन सुल्तान था जो बेरोजगारों एवं गरीबों को मासिक भत्ता देता था? जिसका सही उत्तर है वह सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के समय में संगीत की पुस्तक लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई? जिसका सही उत्तर है वह सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलरुखी या गुलरुख नाम से कौन कविता लिखता था? जिसका सही उत्तर है वह सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी या गुलरुख नाम से कविता लिखता था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? जिसका सही उत्तर है वह सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ? जिसका सही उत्तर है वह फरहंगे सिकंदरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी की मृत्यु
किस बीमारी के कारण हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह है गले की बीमारी के कारण। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? जिसका सही उत्तर है वह है इब्राहिम लोदी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।